मेडागास्कर के बारिशी जंगलों की गहरी हरियाली में चुपके और ताकतवर एक प्राणी रहता है, फॉस्सा। अपनी गूढ़ आभा और मनमोहक उपस्थिति के साथ द्वीप के सबसे बड़े मांसाहारी के रूप में राज करता है। यह मायावी शिकारी, जिसे अक्सर एक छोटे कॉगर से तुलना की जाती है, मेडागास्कर के जंगल की अदम्य भावना का प्रतीक है। इसका चिकना लाल भूरा कोट जंगल की छतरी से छनकर आती धूप में मिल जाता है, जिससे यह अपने शिकार का बेजोड़ चुपके से पीछा कर पाता है। फॉस्सा का वैज्ञानिक नाम क्रिप्टोप्रोक्टा फेरोक्स इसके गुप्त स्वभाव का संकेत देता है। क्रिप्टोप्रोक्टा का अर्थ है छिपा हुआ गुदा, जो जानवर की छुपी हुई गुदा ग्रंथियों की ओर इशारा करता है। फेरोक्स, जिसका अर्थ है भयंकर, इसकी शिकार करने की क्षमता का सटीक वर्णन करता है। अपनी मांसल बनावट, तेज पंजों और संतुलन में मदद करने वाली लंबी झाड़ीदार पूंछ के साथ फॉस्सा अपनी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर एक दुर्जेय शिकारी है। इसकी फुर्ती और ताकत इसे घने अंडरग्रोथ में नेविगेट करने और विशाल पेड़ों पर उल्लेखनीय आसानी से चढ़ने की अनुमति देती है, जिससे यह अपने क्षेत्र का सच्चा मालिक बन जाता है। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लाखों वर्षों से अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग मेडागास्कर ने पौधों और जानवरों का एक अनूठा संग्रह विकसित किया है, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया जाता है। इस अलगाव ने अत्यधिक विशिष्ट प्रजातियों के विकास को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक द्वीप के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस असाधारण परिदृश्य में शीर्ष शिकारी के रूप में फॉस्सा एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेडागास्कर के भीतर फॉस्सा की सीमा द्वीप के शेष वन क्षेत्रों में फैली हुई है, पूर्व के बारिश से भीगे जंगलों से लेकर पश्चिम के सूखे पर्णपाती जंगलों तक। यह तराई के वर्षावनों में समान रूप से घर पर है, जहां हवा में नमी भारी होती है, और दक्षिण के कांटेदार जंगलों में, जो अपनी अनूठी और सूखा प्रतिरोधी वनस्पतियों की विशेषता है। विविध आवासों के प्रति इसकी अनुकूलन क्षमता इसकी लचीलापन और विकासवादी सफलता का प्रमाण है। फॉस्सा एक अकेला शिकारी है, जो अपने अगले भोजन को सुरक्षित करने के लिए अपनी गहरी इंद्रियों और चालाक रणनीति पर निर्भर करता है। इसकी बड़ी आगे की ओर वाली आंखें उत्कृष्ट दूरबीन दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे यह दूरियों का सटीक अंदाजा लगा सकती है और शिकार को सटीकता से ट्रैक कर सकती है। इसके प्रमुख गोल कानों द्वारा सहायता प्राप्त इसकी तीव्र श्रवण पत्तियों की थोड़ी सी सरसराहट या छोटे जानवरों के अंडरग्रोथ से भागने की आवाज को पकड़ लेती है। जमीन पर शिकार करते समय फॉस्सा एक तरल अनुग्रह के साथ चलता है। उसका लचीला शरीर अंडरग्रोथ के माध्यम से सहजता से बुनाई करता है। यह प्रभावशाली गति और चपलता के साथ शिकार का पीछा कर सकता है। अक्सर अपने शिकार पर घात लगाने के लिए त्वरण के छोटे फटने पर निर्भर करता है। पेड़ों में यह उल्लेखनीय चढ़ाई क्षमता प्रदर्शित करता है। अपने तेज पंजों और शक्तिशाली अंगों का उपयोग करके ऊर्ध्वाधर चड्डी को मापता है और आसानी से शाखाओं को नेविगेट करता है। इसकी लंबी पूंछ एक असंतुलन के रूप में कार्य करती है, जिससे यह साहसी छलांग लगा सकती है और सबसे अनिश्चित शाखाओं पर भी अपनी संतुलन बनाए रख सकती है। भाग 4, फॉस्सा का आहार। एक विविध तालु। फॉस्सा एक मांसाहारी है और इसका आहार अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति को दर्शाता है। यह एक अवसरवादी फीडर है, जो उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार के शिकार का सेवन करता है। मेडागास्कर के प्रतिष्ठित प्राइमेट लेमूर इसके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। यह उन कुछ शिकारियों में से एक है जो सबसे बड़ी लेमूर प्रजातियों जैसे कि इंद्री को भी मार गिराने में सक्षम है, जिसका वजन 20 पाउंड तक हो सकता है। लेमूर के अलावा फॉस्सा कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों और यहां तक कि कीड़ों का भी शिकार करता है। जब अवसर मिलेगा तो यह आसानी से कैरियन को खंगालेगा, इसकी अनुकूलन क्षमता और संसाधनशीलता का प्रदर्शन करेगा। इसके शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांत हड्डियों को कुचलने में सक्षम है, जिससे यह अपने शिकार से पोषण के हर अंतिम हिस्से को निकाल सकता है। भाग 5, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के संरक्षक। अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में फॉस्सा मेडागास्कर के जंगलों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शिकार आबादी को विनियमित करके यह किसी एक प्रजाति को बहुत अधिक प्रभावी बनने से रोकने में मदद करता है, जिसका पूरे खाद्य वेब में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसकी उपस्थिति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करती है। शिकार आबादी पर फॉस्सा का प्रभाव केवल उनकी संख्या को नियंत्रित करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। बीमार और कमजोर लोगों का शिकार करके यह बीमारी के प्रसार को रोकने और अपनी शिकार प्रजातियों की आनुवंशिक फिटनेस को बनाए रखने में मदद करता है। यह प्राकृतिक चयन प्रक्रिया पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और लचीलापन के लिए आवश्यक है। भाग 6, एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसके महत्व के बावजूद फॉस्सा एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है। मुख्य रूप से कृषि और लॉगिंग के लिए वनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे फॉस्सा के शिकार के मैदान और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच कम होती जाती है। इसके आवास का विखंडन भी आबादी को अलग थलग कर देता है, जिससे वे आनुवंशिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति कम लचीला हो जाते हैं। आवास के नुकसान के अलावा फॉस्सा को शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष से भी खतरा है। कभी कभी किसानों द्वारा इसे सताया जाता है, जो मानते हैं कि यह पशुधन के लिए खतरा है। हालांकि ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। अवैध पालतू व्यापार भी एक खतरा है, क्योंकि कुछ लोग इन अनोखे जानवरों को पकड़ने और बेचने की कोशिश करते हैं। भाग 7, हमारी साझा जिम्मेदारी। फॉस्सा की दुर्दशा सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव और हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। पृथ्वी के प्रबंधक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस उल्लेखनीय शिकारी के अस्तित्व और उसके अनोखे द्वीप घर के संरक्षण को सुनिश्चित करें। फॉस्सा और उसके आवास की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। इनमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इन प्रयासों का समर्थन करके और अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम सभी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि फॉस्सा आने वाली पीढ़ियों के लिए मेडागास्कर के जंगलों में घूमता रहे।